नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ की विधानसभा बक्सी के तालाब के अंतर्गत ग्राम कपासी में। आइए, कपासी में यहाँ कुछ नागरिक मौजूद हैं, कुछ बहन बेटियां मौजूद हैं। अभी मैं आप लोगों से जानकारी लेना चाहूँगा कि आने वाली विधानसभा 2022 के इस चुनाव के मामले में किस पार्टी की तरफ आप लोगों का रुझान है। आइए जानकारी लेते हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? सुभाषिनी जी, सुभाषिनी जी, ये बताइए, आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? ये मैंने नहीं डिसाइड किया। अभी नहीं डिसाइड किया। चलिए, चूँकि बच्चों का भविष्य उनके परिवार पर निर्भर होता है, आइए हम अगले मतदाता से पूछ रहे हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? कपिल कुमार। कपिल कुमार जी, ये बताइए, आप तो कई बार वोट कर चुके होंगे। आने वाले 2022 के चुनाव में आप किसको वोट देना चाहेंगे? बीएसपी। बीएसपी को आखिर क्यों वोट देना चाहेंगे? क्योंकि इसमें लोग अच्छे सुने जाते हैं, सबके थाने जो भी सरकारी स्टाफ होते हैं सब बहुत अच्छा काम करते हैं और सब स्ट्रिक्ट रहते हैं इसमें। और रहे इसमें ये कि नियम कायदे कानून और विकास बहुत अच्छा रहता है इसमें। ये है कि हमारे यहाँ जैसे रोड हैं, सभी नालियाँ हैं, सब उन्हीं की गवर्नमेंट में आया बस। इसके बाद ये है कि बीजेपी आई, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ गुंडागर्दी होती है और कुछ नहीं होता है। ना कि विकास, इसमें सिर्फ मंदिर है। मंदिरों में इसलिए मंदिर बनाए, छोटी जात वाले भीख मांगेंगे बस, और कुछ नहीं। मतलब यानी जो मौजूदा सरकारें थी अभी तक, तो स्कूल के नाम पे, शिक्षा के नाम पर अब तक कोई विकास नहीं किया। कुछ नहीं, सिर्फ ये है कि छोटे लोगों को रोड पे ला रही है, ना एडमिशन हो रहे हैं। लॉकडाउन देखो, शराब की दुकानें सब खुली हैं और जो ज़रूरी है वो बंद है, जो नहीं ज़रूरी है वो खुल रहा है सब कुछ। पिछली सरकार में जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और जैसे कुछ डिग्री और डिप्लोमा वाले थे जिनको एलएलबी करना था, जेई इंजीनियर की पढ़ाई करना था, डॉक्टर की पढ़ाई करना था, उन लोगों की जो फीस प्रतिपूर्ति का पैसा था सरकार ने बंद कर दिया। उससे आपको क्या नुकसान हुआ समाज उससे यही है कि छोटे लोग पढ़ा नहीं पाए। जो गरीब वर्ग के लोग हैं, छोटे लोग हैं बहुत से, अब एलएलबी वगैरह एमबीए, इसमें बहुत ज़्यादा फीस पड़ती है, लाख रुपए से ज़्यादा भी पड़ती है। तो हम लोग छोटे लोग नहीं दे पाएंगे। तो बस यही है कि चौथी पाँचवीं बस पढ़ के ही घर में बैठ जाएंगे और मजदूरी करेंगे बस। आपके क्षेत्र में कौन सा प्रत्याशी आ रहा बहुजन समाज पार्टी से जानकारी है आपको? ये मुसन जी। इसके पहले भी यहाँ पर कभी विधायक रहे हैं? मेरे को तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नहीं जानकारी, ना जानकारी तो बता दें, ये पहली सरकार, इसके पहले सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए हम अगले मतदाता से पूछते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? राजा राम नाम है। राजा राम जी, आप बताइए किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? हम तो बहन कुमारी मायावती जी के सपोर्टर हैं हमेशा के लिए। अच्छा, हाँ, उन्हीं का सपोर्ट करते हैं हमेशा। आखिर बहन जी की पार्टी में ऐसी क्या खास बात है जो आप उस पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं? सर, उस पार्टी में खास बात क्या है, गरीबों की सुनी जाती है जी। जहाँ जाओ, थाने को जाओ या कहीं भी जाओ तो सुनते हैं गरीबों की। आज हम लोग कहीं भी जाएं, हमारे लोगों की सुनवाई नहीं है। यानी कानून व्यवस्था के मामले में जो सरकारें अब तक थी पूरी तरीके से फेल रही। जी सर, अब कानून तो बड़े लोगों के लिए बनी है। हाँ। हम लोगों के लिए नहीं है कानून। मतलब गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं है सर। यहाँ पे एक मामला हो गया था। हाँ। यहाँ स्कूल में जी। तो अपने बच्चों के लिए एक औरत आई थी, तो वो टीचर जो थी उसको मारा। अच्छा, अब अभी तक कोई सुनवाई नहीं टीचर हुई। ने बच्चे को मारा? नहीं, बच्चे की माँ को। अच्छा अच्छा। हाँ जी। उसकी शिकायत आपने कहाँ किया था? शिकायत थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उधर से। यानी आपके कहने का मतलब है कि आज के समय में जो कानून व्यवस्था चल रही है, केवल पैसे वाले और रुतबे वाले लोग ही या फिर शासन सत्ता से जुड़े हैं, उनकी सुनी जा रही है। उसके अलावा कहीं पर भी कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। चलिए, अरे भाई साहब, आप किसको वोट देना चाहेंगे? मायावती। मायावती जी को क्यों वोट देना चाहेंगे? हम रोटे वोटे नरिया वरिया हमारे गांव सब बन गए। अच्छा, आपके गांव के रोटे न, यानी आपके पूरा का जो गांव का विकास हुआ बहुजन समाज पार्टी के ही कार्यकाल में हुआ। हाँ। चलिए दोस्तों,
यहाँ के मतदाताओं से हमने पूछा तो लोगों का रुझान है कि हम बहुजन समाज पार्टी के ही सपोर्टर हैं, उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ। आइए हम अगले युवक से पूछते हैं कि आप नई पीढ़ी के मतदाता हैं, आपका क्या, भाई साहब आपका क्या नाम है? विपिन। विपिन जी, आप बताइए कौन सी पार्टी को वोट देना चाहेंगे? अभी तो बसपा पार्टी है, बीएसपी, उसी पे विचार है। बीएसपी को आप वोट क्यों देना चाहते हैं? इनका कोई कार्यकाल ठीक ठाक रहा, उसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, कार्यकाल, उन्हीं के कार्यकाल में काम हुआ था हमारे ग्राम पंचायत में। अच्छा। तब से मोदी जी भी काम अच्छा कर रहे हैं, योगी जी, ऐसा नहीं उनका काम खराब है। उनके भी कार्यकाल में बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो पिछड़े वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। सरकार अच्छी है इनकी भी। आप यहाँ का प्रत्याशी इस समय कौन सा है बहुजन समाज पार्टी का? सलाहुद्दीन सिद्दीकी है। उनके बारे में जानकारी है आपको? नहीं, कुछ खास नहीं, इस बार खड़े हुए हैं वो, तो इस बार ही जानकारी मिली है। और नहीं, कुछ लोगों का कहना कि हमारे पड़ोस में भाखामऊ के रहने वाले हैं, वक्त जरूरत पे हमारे काम आएंगे, इसीलिए वो प्रभावित हैं। चलिए, आपका अपना नज़रिया है और जो लोग जिसको वोट देना चाहें पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। आपका क्या नाम है साहब? अमित कुमार रावत। अमित कुमार रावत जी, बताइए किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे? हम बीएसपी शुरुआत से ही हैं, 2012 से। ऐसी क्या खास बात है बीएसपी में जो आप उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? क्योंकि वो जो है नीची जात को यानी कि सम्मान वो करती हैं। यानी आपका कहना है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की तर्ज पे सभी जातियों को विशेष ध्यान दिया जाता है और कानून व्यवस्था के मामले में सबकी सुनवाई होती है। आपका क्या नाम है? विकास नाम है। विकास जी, आप बताइए आपके गांव का विकास सबसे बढ़िया किस सरकार में हुआ? बीएसपी सरकार में हुआ था। तो फिर वोट किसको देना पसंद करेंगे? बीएसपी को। बीएसपी को। कानून व्यवस्था के मामले में कैसा लग रहा भाजपा का शासन? बढ़िया। बढ़िया। अरे इस समय जो आपके क्षेत्र में प्रत्याशी हैं उनके बारे में भी जानकारी आपको है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। प्रत्याशी कौन है आपके क्षेत्र में? सलाहुद्दीन सिद्दीकी। सलाहुद्दीन सिद्दीकी जी, यानी आपके पड़ोसी भाखामऊ के। जी जी। आप क्या उम्मीद रखते हैं आपके वक्त जरूरत पे आपके काम आ सकते हैं? जी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। चलिए भाई, आप लोग अपने पड़ोसी को चुनना पसंद करेंगे, अच्छी बात है। यहाँ के लोगों का रुझान है कि हमारे गांव इस कपासी का पूरी तरीके से विकास बसपा के शासनकाल में हुआ है, इसलिए हम सब लोग मिलकर के वोट बहुजन समाज पार्टी के ही प्रत्याशी को देना चाहे। जैसा कि बता रहे हैं सलाहुद्दीन सिद्दीकी जी आपके पड़ोसी हैं, प्रत्याशी भी हैं। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।